हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससीसी कंपटीशन सेंटर। आज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी के थ्रू जो आए हुए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 उसके लिए प्रैक्टिस सेट को हम लोग आज से डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। बीपीएससी के थ्रू आया है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का आया है। यह प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्ति के लिए यह आपको टेस्ट सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आई होप यह आपको पसंद आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट है आपका टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट से आपको 1 से लेकर के और आगे तक देखने पर यह फर्स्ट आपको रीजनिंग का और मैथ का क्वेश्चन लग रहा है। तो इसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम लोग जो जीएस वाला क्वेश्चन सब है उसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसमें यहाँ से आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से जीएस का पेपर। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। 51 से दिए गए विकल्प में वृक्षीय जानवर की पहचान करें। जो वृक्ष पे रहते हैं उस जानवर की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बंदर जो है वह वृक्ष पे रहने वाला जंतु है। जबकि आपको जलहस्ती, जल में जिराफ आपको समझ रहे हैं, या जंगल या स्थल पर रहने वाला है। गैंडा भी आपको स्थल पर रहने वाला है। बंदर आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कैप्सेइसिन। इसके कारण से इसका मिर्च का स्वाद आपको तीखा या मसालेदार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नट या तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक विज्ञान के किस नियम का पालन करते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको न्यूटन के गति नियम का उपयोग इसमें किया जाता है। हुक का नियम और स्टीफन का नियम ये सब का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतया रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पे देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से समुद्र से कह रहा है, स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली आपको समीर को क्या कहते हैं या हवा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय समीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर आता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्र से स्थल की ओर जाने वाली, तो ये समुद्री समीर होना चाहिए, स्थलीय समीर नहीं होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। ओरल का मतलब होता है मुख में पिलाने वाला। पोलियो का वैक्सीन किसने आविष्कार किया था। लेकिन बहुत से वैक्सीन ऐसे भी आते हैं जो सीधे डायरेक्ट शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ओरल पूछा जा रहा है, जो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट साबिन ने आपको ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है आपको, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है। पादप में अर्थात पौधे में निकलने वाले हार्मोन या रसायन के बारे में पूछा जा रहा है। कौन कहाँ पे निकलता है अधिकतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते तने के जड़ के अग्रभाग पर, दोनों स्थानों पर मिलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गति के कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। इसके गति का कौन सा नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के तीसरा गति नियम कहता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही आपको ऑप्शन नंबर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान के कारण खसरा की बीमारी होती है। किस कारण से खसरा की बीमारी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण से खसरा की बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इथेनॉल के बारे में पूछा था, किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुमापन के द्वारा
इस इथेनॉल का उत्पादन होता है। सॉरी, इसको फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किण्वन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको असम में पारंपरिक घरों को सीटल्ट पर, फिर से देख लेंगे इसको, दिए हुआ क्वेश्चन, असम में पारंपरिक घरों को सीटल्ट पर क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा के से बचने के लिए इसको सीटल्ट पे घर अपना बनाते हैं लोग, असम के पारंपरिक लोग। नेक्स्ट है आपका एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कैरोटीन से यह आपको गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद जो संरचनात्मक प्रोटीन होती है वह प्रोटीन दोनों में एक ही होती है, वह है आपका कैरोटीन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बील या माद में रहता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। नेक्स्ट है आपका हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया आपको हमारे शरीर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह संतुलित नहीं है। बाकी तीनों दिया गया ये संतुलित है, ये संतुलित है, इसे आप स्वयं देख लेंगे। ये समीकरण आपका संतुलित नहीं। संतुलित का मतलब होता है कि आपको अभिक्रिया से पहले जितने अणु हैं वह अभिक्रिया के बाद भी सेम ही रहना चाहिए अणुओं की संख्या, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है आपका अंडे की जड़ती पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 जो होता है वह आपको अंडे की जो पीली भाग में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में होती है, विटामिन B12। नेक्स्ट है आपका मछली के समूह को कहा जाता है, क्या कहते हैं मछली के समूह को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्कूल। मछली के समूह को कहा जाता है स्कूल, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय गति नियम के, अर्थात क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही आपको भौतिक का सिद्धांत है न्यूटन का, इसी के कारण से घोड़ा गाड़ी को आगे खींच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण से होती है? चमगादड़ के कारण से फैलने वाला आपको बीमारी का नाम बताना है। इस दिए गए ऑप्शन में चिकुनगुनिया होता है, या जिंका होता है, या आपको डेंगू होता है, या इबोला होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इबोला जो होता है वह आपको चमगादड़ से फैलने वाला एक बीमारी है, या एक कह सकते हैं संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन ए की कमी से कौन से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, जानते ही हैं आप, रतौंधी जो होती है या विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, व्हेल जो होता है वह स्तनपायी है, अर्थात जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन या दूध जिसमें बनता हो वह स्तनपायी में आता है। तो यह का व्हेल मछली जो है वह आपको स्तनपायी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जबड़ा खाली स्थान का भाग होता है, ये बताना है। भुजा का, चक्रीय चक्र का, हाथ का, या खोपड़ी का? इसका राइट आंसर जाएगा आपको खोपड़ी, अर्थात जबड़ा खोपड़ी का ही भाग होता है जिसमें दांत जो है सजे होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका
गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। गैनीमीड के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति का यह आपको भ्रमण करता है जुपिटर। नेक्स्ट है आपका गैनीमीड। नेक्स्ट है आपका कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मेसेटर जो होती है वह हमारे मांसपेशी को कनपट्टी की हड्डी से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। उस इकाई का नाम बताना है आपको, ईंधन का ऊष्मीय मान जो उसको उसमें व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, किलो जूल में व्यक्त किया जाता है ऊष्मीय मान। नेक्स्ट है आपका कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि व या पिट्यूटरी ग्रंथि। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कार्यों को नियंत्रित करने वाला मास्टर ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है आपका अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। यह किस में व्यक्त किया जाता है, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय सघनता में आपको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एथिलीन का उपयोग प्लास्टिक में किया जाता है दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका प्राणी जगत में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, बाकी अन्य का अलग अलग आपको जगत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। सहजीवी जो साथ रहते हैं, नहीं, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन जो होते हैं वह साथ रहने वाले सहजीवी के रूप में होते हैं, जो कवक और शैवाल एक प्रकार का उदाहरण है सहजीवी के रूप में। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती से यह संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका श्वसन तंत्र में से संबंधित निम्नलिखित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण से होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वायु प्रदूषण के कारण से श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से नोबेल गैस है। ये नोबेल गैस अर्थात अक्रिय गैस कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आर्गन आपका नोबेल गैस में है। बाकी जितने भी है नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन, ये सब नोबेल गैस में नहीं आते हैं। आर्गन इज द राइट आंसर। हीलियम भी आता है, ये भी ध्यान में रखेंगे जिसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपका छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मिमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। टच मी नॉट अर्थात छुई मुई का वैज्ञानिक नाम ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले और औद्योगिकी देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में पूछा जा रहा है, जो ग्रीन हाउस से संबंधित है। इसका राइट आंसर बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल यह आपको ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो शहर में यह आपको बैठक आयोजित किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है, जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पौधा जो जैव निम्नीकरणीय है। बाकी पॉलीथीन है वह नहीं गलने वाला है, कांच नहीं गलने वाला है,
एल्यूमिनियम केन जो है यह सब गलने वाला पदार्थ नहीं है। पौधा जो है गल सकता है, जो सड़ गल सकता है वो जैव निम्नीकरणीय में आता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है यह गंभीर रूप से विलुप्ताय आपको जीव के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका बेरी नमक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विटामिन B1 के कारण से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में एप्पल हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखा जाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्थानिक में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका एशिया टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सेमॉइड, यह आपको एशिया टुंड्रा के निवासी समूह के नाम है। नेक्स्ट है आपको डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है। डोलड्रम किसके रेखाओं के बीच में स्थित होता है ये बताना है आपको, अक्षांश रेखाओं के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम लोग डोलड्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में यह पोचमपल्ली स्थित है। नेक्स्ट है आपका पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्य जिसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं वह आपको पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति का रिपोर्ट वह केंद्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी राज्य मूलतः विश्लेषण है किसके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उदारवाद और समाजवाद का मूल संश्लेषण कल्याणकारी राज्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था। सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कपिल द्वारा यह सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है आपका गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रुपयक कहलाते थे चांदी के सिक्के जो गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस से मराठा युद्ध से संबंधित थे, ऐसा नहीं है, यह गलत है। बाकी सभी आपको दिया गया वह सही है। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए गए कूट से उसके सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी से आप देख लेंगे, हम सीधे इसका आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर जो आंसर सी है दिया गया है इसका, वह इसका राइट आंसर है। कालक्रम अपने से आप मिला लेंगे। ये आपका 4 3 2 1 ये इसका सही आंसर है, उसको आप अपना से देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो यह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो इससे हम लोग कर के दरों को बढ़ा देना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका
बाण सागर परियोजना स्थित है? कहाँ पे यह स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अपवाह का यह ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया महानगर मुंबई में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोरबा मध्य प्रदेश, यह आपको सुनियमित नहीं है। बाकी जो है कहलगांव यह बिहार, ऊंचाहार यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और रामागुंडम यह तेलंगाना से संबंधित है। कोरबा यह मध्य प्रदेश, यह आपका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चिनाब से। नेक्स्ट है आपको मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1906 में। नेक्स्ट है आपको भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सशस्त्र सीमा बल। भारत एवं भूटान के बीच यह आपको सेना सशस्त्र सीमा बल को तैनात किया गया भारत एवं भूटान के मध्य, और यह भारत और नेपाल के बीच में भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अरस्तु ने यह कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट है आपका कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, वह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य के भी नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय को भारत को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपको संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी कार्य यह होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से कार्य दिए गए हैं इसे आप पढ़ ले सकते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नियमावली एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण इन्हीं के हैंड में होता है। और भी दिए गए हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों का निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना, ये भी इन्हीं का काम है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति एवं राज्यपालों की परामर्श देना, ये भी इनका काम है। इसलिए इनका सभी आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
बी लकड़ी पर मोनालिसा पेंट किया गया था। मोनालिसा एक पेंट है जो बहुत ही विख्यात है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन से शर्त पूरा करना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपको इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है आपको 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सूरसेन के द्वारा, जो कि बंगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? ये बताया जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 200 मील तक को हम लोग नॉटिकल मील तक के दूर को हम लोग देश का आर्थिक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि 12 नॉटिकल मील तक उस देश का हिस्सा माना जाता है। ये ध्यान रखने वाला चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति का सिफारिश पर प्रयास किया गया? इसका राइट आंसर पहले वाला कौन दिया गया था, ये पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आपको सी अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सर्वप्रथम इस समिति के सिफारिश पर प्रयास किया गया था, यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर कौन होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा या पंचायत को हम लोग सबसे निचला स्तर बनाता है पंचायती राज का। नेक्स्ट है आपको सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी संस्थापक कौन थे इनका? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों के लिए और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए जाना जाता है? उसका नाम बताना है, किस स्थान पर है, किस राज्य में है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्तराखंड में यह अवस्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपको प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? आरंभ पूछा जा रहा है। यह इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1914 में, जो कि 1918 में जाकर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है आपको बिहार राज्य में अक्षर ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करना पड़ता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्वीकृत कर देनी पड़ती है किसी भी हाल में। नेक्स्ट आपको चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में।
नेक्स्ट है आपको जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात पूर्णिया जिला आपको जूट के उत्पादन में सबसे आगे है बिहार में। ऐसे देखा जाए तो सबसे भारत में राज्य के बारे में तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं? ये बताना कितने प्रतिशत क्षेत्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 60% क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात जम्मू और कश्मीर। इसमें केसर का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है आपको गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ये बताना उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोन नदी। यह दक्षिण से उत्तर की ओर आकर के नदी आपको गंगा में मिलती है, यह सोन नदी है। नेक्स्ट आपको मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर। नेक्स्ट आपको महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात चंपारण में यह सर्वप्रथम किए थे, सत्याग्रह आरंभ किए थे। नेक्स्ट है आपको असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपको 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही चर्चित नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी लिंडा याकारिनो। यह आपको सीईओ हैं और यह एलन मास्क ने खरीदा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे इस कंपनी को नए ओनर के रूप में। नेक्स्ट है आपको किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ये बताना आपका गोंड पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, किस राज्य का है यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है आपको अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी युगांडा में। नेक्स्ट है आपका मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लॉक्सर ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली को इसने अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है, एम्बेसडर यही आपको होता है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पौडेल। यह आपको नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपको फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है आपको क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात रोहित शर्मा। नेक्स्ट आपको राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अमृत उद्यान। नेक्स्ट है आपको जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात आस्का। नेक्स्ट है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात कोल्लम। फ्रेंड तो इस तरह से यह सेट आपका कंप्लीट होता है और इस तरह का वीडियो अगर आपको लगातार चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर किसी एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि
इस तरह का जो भी नोटिफिकेशन या इस तरह का जो भी हम लोग सेट बनाए तो आपके चैनल आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।